ठीक है कि आप हीरो की गाड़ी हीरो से फाइनेंस करवाए हैं? यदि हाँ, तो इस पे बहुत से कस्टमर को कंफ्यूजन है। जल्दीबाजी में आते तो हैं बाइक लेने, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि फाइनेंस पे जो गाड़ी लिए हैं उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है। लेते टाइम कस्टमर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उनको उस टाइम लगता है गाड़ी किसी तरह मिल जाए। उन लोग को बस यही लगता है कि गाड़ी किसी तरह मिल जाए, सिविल खराब रहे या सही रहे उससे कोई मतलब नहीं। और एज ए हीरो फाइनेंस से जो गाड़ी लिए हैं, एज ए कस्टमर को मैं समझाना चाहता हूँ कि जब भी फाइनेंस पे गाड़ी लें तो उसका कंपनी का जो भी एग्रीमेंट होता है जिसपे आप लोग साइन करते हैं गाड़ी लेते टाइम, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो बहुत सारे कस्टमर समझ नहीं पाते हैं। तो एक बार सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी हो जिनसे आप फाइनेंस करवा रहे हैं उनसे फाइनेंस का प्रोसेस समझ लें, आगे कंपनी पैसा किस तरह से लेगी ये सारा डिटेल आप समझ लें इसमें। क्योंकि जल्दीबाजी में आप गाड़ी तो आपको मिल जाता है, लेकिन आप प्रोसेस नहीं जानते हैं, जिसके कारण आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फाइन लग जाता है। फाइन क्यों लगता है? क्योंकि जानकारी का अभाव है। यदि यहाँ पर हम आपसे बोले कि 500 रुपया मुझे दीजिए एक्स्ट्रा, तो आप लोग बोलिएगा कि क्यों दो, क्योंकि आप मना कर दीजिएगा। लेकिन वही कंपनी को आप 500 से लेके 10,000 अनलिमिटेड, पता नहीं है कितना ICS चार्ज लग जाता है, कितना आपको बाउंसिंग लग जाता है, कितना लेट पेमेंट चार्ज लग जाता है। एक जानकारी का अभाव है। जब फाइनेंस पे आप गाड़ी लेते हैं इसके बारे में डिटेल में हम विस्तृत आप लोग को बताते हैं। जब भी आप गाड़ी लें तो सबसे पहले जो भी फाइनेंस से गाड़ी लेते हैं उसका प्रोसेस समझें। प्रोसेस समझने के बाद जो भी EMI का डेट आता है, उस EMI डेट से एक दिन पहले सुनिश्चित करें कि पैसा खाता में होना चाहिए। जैसे आपका EMI डेट 3 तारीख को कटता है या 8 तारीख को कटता है, तो आप हमेशा पैसा 3 तारीख को जिसका कटता है वो 2 तारीख तक हर हाल में पैसा डाल दें। ये नहीं कि 3 तारीख को कटता है तो 3 तारीख के ही डालेंगे। अगर 3 तारीख को कटता है 3 तारीख को डालेंगे तो आपको वो फाइन लग जाएगा। क्यों फाइन लगता है? क्योंकि ICS एक्टिव रहता है कंपनी का, वो 12 बजे तक आपको ICS चार्ज में, आपको जो भी बैंक का अलग अलग चार्ज होता है वो आपको समझिए कि लग जाएगा। जैसे SBI PNB का 295 रुपया ICS चार्ज है, तो 295 रुपया आपको ऑटोमेटिक 3 तारीख को या 8 तारीख को रात में लग जाएगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको खाता में पैसा 2 तारीख को ही डालना है, और 8 तारीख को जिसका EMI कटता है उसको 7 तारीख को ही डालना होता है खाता में पैसा। नहीं डालिएगा तो आपको बैंक का फाइन जो है वो लग जाएगा ICS चार्ज। तो इससे बचने के लिए ये भी एक सुनिश्चित करें कि 2 तारीख हम बोल रहे हैं तो 2 तारीख आप देखिए कि उसमें संडे तो नहीं पड़ रहा है। अगर संडे पड़ रहा है या किसी तरह फेस्टिवल का छुट्टी है तो भी देखते हुए बैंक में पैसा डालें कि पैसा जब डाल रहे हैं तो कब डालें। नहीं तो पता चले हम 2 तारीख बोल रहे हैं तो आप लोग सोचिएगा कि 2 तारीख के बोले और 2 तारीख का संडे का बैंक बंद है या किसी तरह फेस्टिवल के लिए बैंक बंद है। ये एज ए कस्टमर आपको सोचना है कि पैसा अकाउंट में 3 तारीख से पहले कैसे डाल के रखे, 7 तारीख से पहले कैसे डाल के रखे। देखिए मेरे पास एक डाटा आया है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन आपको इस तरह से बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसमें ऐसे कस्टमर हैं जो पैसा तो कंपनी को देना चाह रहे हैं लेकिन उनको जानकारी का अभाव है। वो सोच रहे हैं कि हम पैसा देंगे ना, हमको पैसा देना है ना, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन उनको क्या हुआ है कि जो भी EMI है उससे 500 रुपया प्लांटी चार्ज कंपनी लेता है। कंपनी जो हीरो फाइनेंस है या जो भी आपका कंपनी से फाइनेंस होगा वो अलग अलग फाइनेंस का अलग अलग चार्ज होता है। लेकिन एज आपको समझा दे रहे हैं कि प्लस में बैंक चार्ज, जो बैंक का ICS चार्ज है वो 295 रुपया SBI PNB का मैं दोबारा बता रहा हूँ, अदर बैंक का अलग अलग चार्ज होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और लेट पेमेंट चार्ज भी लगता है। तो इससे बचने के लिए आपका एक ही उपाय है कि पैसा हर हाल में खाता में डालें। किसी कारणवश से अकाउंट में पैसा नहीं रहता है तो शोरूम पे कॉल करें, शोरूम पे आके समझें कि पैसा कहाँ डलवाना है, कैसे डलवाना है। जितना जल्द हो सके 2-3 दिन के अंदर पैसा अकाउंट में डाल दें। अकाउंट में नहीं डाले तो आप यहाँ कटवा लें, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी होंगे वो आपको काट के और पैसा कट दें। जब वो रसीद आपको देते हैं काट के तभी आप पैसा दें। ये नहीं कि पैसा दे दिए रसीद नहीं कटा तो उससे भी आपको नुकसान है। पैसा जब भी देते हैं तो रसीद लेना ना भूलें, नहीं तो बहुत तरह के फ्रॉड होता है। इसको भी ध्यान में रखते हुए आप हमेशा ये चीज को फॉलो करें। बाकी NOC के बारे में भी बता देते हैं कि यदि आप लोग को NOC नहीं मिल रहा, स्टेटमेंट नहीं मिल रहा, तो रंजन फाइनेंस यूट्यूब चैनल है, उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। NOC आपको कैसे चाहिए, स्टेटमेंट आपको कैसे निकलेगा, सब आपके मोबाइल में निकलेगा। कहीं आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, खाता अकाउंट नंबर चेंज करवाना है, ये सब आपको इस चैनल पे डाला हुआ है। बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसमें आपको डिटेल बता देंगे। बाकी जो भी देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा।